भगवद गीता का अध्याय 9 श्लोक 1 से 10 तक। श्री भगवान उवाच इदम तु ते गुह्यत्मन् प्रवक्ष्यामि सुयवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञात्वा राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षाविग्म धर्मयम् सुसुख कर्तुम् वेयम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परतप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहतेषु स्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन् च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्रिपद्धार सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टिभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यम कृत्स्नं वशन् प्रकृतवशात् न च मा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनं सिक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृते सुयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगविपरिवर्ते। Bhagavad Gita, chapter 9, verses from 1 to 10. Shri Bhagavan said, "To you, who are devoid of the carping spirit, I shall now unfold the most secret knowledge of Nirguna Brahma along with the knowledge of manifest divinity, knowing which you shall be free from the evil of worldly existence. This knowledge, of both the Nirguna and Saguna aspects of divinity, is a sovereign science, a sovereign secret, supremely holy, most excellent, directly enjoyable, attended with virtue, very easy to practice and imperishable. Arjuna, people having no faith in this dharma, failing to reach me, continue to revolve in the path of the world of birth and death. The whole of this universe is permeated by me as unmanifest divinity, like ice by water, and all beings dwell on the idea within me. But, really speaking, I am not present in them. Nay, all those beings abide not in me, but behold the wonderful power of my divine yoga. Though the sustainer and creator of beings, myself in reality dwell not in those beings. Just as the extensive air, which is moving everywhere, being born of ether, ever remains in ether, likewise, know that all beings, who have originated from my sankalpa, abide in me. Arjuna, during the final dissolution all beings enter my prakriti, the prime cause, and at the beginning of creation, I send them forth again. Wielding my nature I procreate again and again, according to their respective karmas, all this multitude of beings subject to the sway of their own nature. Arjuna, those actions, however, do not bind me, unattached as I am to such actions, and standing apart as it were. Arjuna, under my aegis, nature brings forth the whole creation, consisting of both sentient and insentient beings. It is due to this cause that the wheel of samsara is going round. श्री भगवान बोले तुझ दोषदृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुहक रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व को रचती है और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।